नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्मचारियों से अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली पर रोक बरकरार, जानपुरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली पर लगी रोक को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सांधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश के फैसले को सही ठहराया। एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को कर्मचारियों का वेतन दोबारा निर्धारित करने की अनुमति दी थी, लेकिन अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली पर रोक लगा दी थी। पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर हिमाचल के अस्पतालों में लागू होगा प्रोजेक्ट सारथी, निर्देश जारी। पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर अब हिमाचल के अस्पतालों में भी प्रोजेक्ट सारथी लागू होगा। अस्पतालों में रोगी मार्गदर्शन और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करेंगे। प्रोजेक्ट सारथी शुरू होने पर कॉलेजों के एनएसएस, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सरकारी अस्पतालों में मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता की भूमिका में नजर आएंगे। वीरवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों की सहमति से प्रिंसिपलों को इच्छुक स्वयंसेवकों की सूची बनाने के निर्देश जारी किए हैं। एचआरटीसी बसों में निःशुल्क रियायती यात्रा करने के लिए बनाना होगा अब 200 रुपये का हिम कार्ड। एचआरटीसी की बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा की सुविधा के लिए अब लोगों को 200 रुपये देकर हिम बस कार्ड बनाना होगा। यह कार्ड के बिना लोगों को निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा नहीं कर सकेंगे। वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट दे रखी है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बसों में निःशुल्क सुविधा है, इन्हें भी यह कार्ड बनाने होंगे। हर साल यह कार्ड 150 रुपये देकर रिन्यू करना होगा। बीओडी की मंजूरी के बाद इस मामले को कैबिनेट लाया गया था। लाभार्थियों को 3 महीने के भीतर यह कार्ड बनाना होगा। आपदा के खिलाफ एआई बनेगा हिमाचल का हथियार, अर्ली वार्निंग सिस्टम होंगे स्थापित, भूकंप रोधी निर्माण पर जोर। कुछ वर्षों से आपदा के कारण व्यापक हानि झेलते हिमाचल प्रदेश का सहारा अब कृत्रिम मेधा बनेगी। बादल फटने और बाढ़ के साथ ही हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से भी जोन 4 और 5 में आता है। अब बरसात और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य आपदा के प्रभाव को कम करना और जनहानि को रोकना है। इस योजना के तहत 4 प्रमुख उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग प्रमुखता से होगा। कांगड़ा बिलासपुर में नीलाम होंगी खनिज खदान, मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने जिला कांगड़ा में 10 लघु खनिज खदानों की नीलामी और जिला बिलासपुर में 11 खदानों की पुनः नीलामी को मंजूरी दी। इससे प्रदेश के राजस्व में 18 करोड़ 82 लाख रुपये के राजस्व के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रत्येक डिस्टिलरी, बोटलिंग और ब्रूअरी संयंत्रों में 2 होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। एक निर्धारित अवधि के बाद अधिकारी का उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन किया जाएगा। बैठक में 50 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने निःशुल्क या रियायती यात्रा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए हिमाचल सड़क परिवहन निगम यानी एचआरटीसी को पात्र लाभार्थियों को हिम बस कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन का 6% बढ़ा वेतन। नागरिक चिकित्सालय राजगढ़ की रोगी कल्याण समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 40 लाख का बजट पारित किया है। यह निर्णय एसडीएम राजगढ़ एवं समिति अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की बैठक में लिया गया। बैठक में सचिव RKS डॉक्टर सिम्मी शर्मा ने वर्ष 2024-25 की आय व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस पर चर्चा के साथ आगामी वर्ष के बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष
2024-25 में अब तक 41,16,432 की आय हुई है, जबकि 31,44,494 की राशि व्यय की जा चुकी है। इससे पहले वर्ष 2023-24 में कुल 32,41,251 का खर्च हुआ था। प्रस्तावित बजट में अस्पताल भवन की मरम्मत व रंगाई, जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत, पार्किंग ग्राउंड का पुनर्निर्माण, विशेष वार्ड का नवीनीकरण तथा मुख्य प्रवेश द्वार के स्तंभों की ऊंचाई बढ़ाने जैसे कार्य शामिल हैं। जिला परिषद सदस्य सतीश ठाकुर ने विशेष वार्ड के लिए 1,50,000 देने की घोषणा की। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम खेड़ा ने अस्पताल में वाटर कूलर लगाने की बात कही। बैठक में कंप्यूटर, प्रिंटर, ECG मशीन, ऑटोक्लेव व डेंटल चेयर की खरीद तथा लैब रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। 21 अगस्त तक नामांकन नोटिफिकेशन जारी। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार चुनाव के लिए जरूरत पड़ने पर वोटिंग 9 सितंबर को होगी और इसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई है। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के कारण आवश्यक हो गया है। सावधान रहे मंड, मयानी और इंदौरा के लोग, कभी भी छोड़ा जा सकता है पोंग का पानी। जब पोंग बांध का जल स्तर वर्तमान में 1360 फुट तक पहुंच चुका है तथा आगामी दिनों में भारी वर्षा होने के कारण जल स्तर 1365 फुट पहुंचने पर पोंग बांध से किसी भी समय पानी छोड़ा जा सकता है। यह बात उपमंडलाधिकारी फतेहपुर विश्रुत भारती ने BBMB से वर्चुअल बैठक करने के बाद कही। उन्होंने मंड, मयानी सहित इंदौरा के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कहा कि लोग ब्यास नदी व सहायक नदियों के किनारे न जाएं। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IAS के तबादले, जाने किन्हें कहां मिली नियुक्ति। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 16 IAS के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र से लौटे श्याम भगत नेगी ने गृह विभाग में दी ज्वाइनिंग, हो सकते हैं DGP। हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी को हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक बनाने की तैयारी चल रही है। 1990 बैच के IPS अधिकारी नेगी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद गृह विभाग में ज्वाइनिंग दे दी है। नेगी नई दिल्ली में अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।